भक्त प्रेमियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, नवरात्रि में कलश स्थापन किस प्रकार से करना चाहिए, कलश स्थापन करने की क्या विधि है, वह हम आपको जानकारी देंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि छोटी छोटी जानकारियां, विशेष जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और जो भी जानकारी देंगे वह शास्त्र प्रमाण के साथ देंगे, क्योंकि मेरी आप बात ना माने, मेरे शास्त्रों की बात माने, पुराणों की बात माने, इसलिए जो भी कहूंगा शास्त्र के अनुसार कहूंगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि आरंभ चैत्र मास के प्रतिपदा शुक्ल पक्ष में होती है। और इस पवित्र नवरात्रि में आप शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करते हैं, कलश स्थापन करते हैं। तो कलश किस प्रकार से रखना चाहिए, कलश में कितने पत्र होना चाहिए, कलश में नारियल का मुख किस प्रकार से होना चाहिए, किधर होना चाहिए, कलश का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, और कलश का पूजन किस किस कामना से करना चाहिए, और किस कामना से करें, किस सामग्री का प्रयोग करें, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। कहते हैं कि आदम शास्त्र के अनुसार क्या कहा गया है, कलास्तु सेरते यत्रा कलश साचा उच्यते धर्मार्थ कामदा यत्रा पूज्यते कलशस्य चा। अर्थात हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, उसमें कलश पूजन करना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। और कलश स्थापन करना, नवरात्रि में कलश पूजन करना क्यों शुभ माना गया है? कहते हैं कलश में कोटि करोड़ों देवताओं का वास होता है, सप्त ऋषियों का वास होता है, और सप्त तीर्थों का वास होता है, सप्त वनों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु का वास होता है। मध्य भाग से लेकर के अग्र भाग तक समस्त देवी देवताओं का कलश में वास होता है। इसलिए जब हम गृह प्रवेश करते हैं, शिवरात्रि में पूजन करते हैं, जन्मदिन में पूजन करते हैं, तो कलश की स्थापना करते हैं। और शास्त्र क्या कहता है, और जब भी आप कलश की स्थापना नवरात्रि में करें, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, विश्वास के साथ ही कलश की स्थापना करना चाहिए, किसी के आग्रह करने पर कदापि ना करें। और जब भी आप कलश की स्थापना करें तो शुभ मुहूर्त में, अर्थात अभिजीत मुहूर्त में करें। अब अभिजीत मुहूर्त में कब अभिजीत मुहूर्त होता है, तो निर्णय सिंधु के अनुसार क्या प्रमाण है वह भी आप सुने। निर्णय सिंधु के अंतर्गत कहा गया है, आद्यः षोडशा नारीस्तु लब्ध्वा यह कुरुते नरा कलश स्थापनम तत्र यष्टिम जायेत ध्रुवम। अर्थात शास्त्र निर्देश देता है कि सूर्य उदय के 10 घड़ी के बाद या अभिजीत मुहूर्त में शुभ मुहूर्त कलश की स्थापना करना चाहिए। अब अभिजीत मुहूर्त कब होता है? कहते हैं कि अमावस्या की तिथि छूटती है और प्रतिपदा की तिथि लगती है, तो उसमें 16 घड़ी तक कलश की स्थापना नहीं करना चाहिए, अर्थात वह शुभ मुहूर्त नहीं होता है। शुभ मुहूर्त कब होता है? जो अभिजीत मुहूर्त होता है। कलश की स्थापना हमेशा अभिजीत मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और कहते हैं कि कलश हमेशा किसी की आग्रह करने पर नहीं स्थापना करना चाहिए, बार बार कहने पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र के विरुद्ध है। तो इस शास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए शास्त्र क्या कहता है वह भी आप सुने। कहते हैं, आग्रहात् कुरुते यस्तु कलशम स्थापनम मम तस्य संपूर्तिनाशः स्यात् ज्येष्ठा पुत्रो विनश्यति। अर्थात किसी के बार बार कहने पर कदापि कलश की स्थापना नहीं करना चाहिए। कलश की स्थापना कब करें? जब आपके मन में भाव आए, भगवान की पूजा करने की इच्छा हो, तभी कलश की स्थापना करें। किसी ने बार बार कहा नहीं कलश की स्थापना करें, नहीं कलश की स्थापना करो, तो इस प्रकार से जबरदस्ती कभी भी कलश की स्थापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से करना शास्त्र के विरुद्ध है। आपके अंदर जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगी तब तक आप सही तरीके से पूजन नहीं करेंगे। तो आपके मन में जब इच्छा जागृत हो कि मुझे कलश की पूजन करना है, तो बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ सब परिवार के सहित बैठ करके कलश की स्थापना करें, पूजा पाठ करें, तभी वह स्थापन करना फलदायी माना जाता है और शीघ्र फल की प्राप्ति कराता है। मत्स्य पुराण के अनुसार, मत्स्य पुराण क्या कहता है, ना रात्रो स्थापनम कार्यम नाचा कुंभावी सेचनम। अर्थात रात्रि के समय कभी भी कलश की स्थापना नहीं करना चाहिए, और सूर्य अस्त के बाद भी कलश की स्थापना कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आप रात्रि के समय सूर्य अस्त के बाद कलश की स्थापना करते हैं तो वह शास्त्र के
शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अभिजित मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, प्रातः काल, मध्याह्न काल, जब भी शुभ मुहूर्त हो तभी कलश की स्थापना करना चाहिए। अब हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, छोटे छोटे प्रश्न उठते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करें, कलश की स्थापना अष्टदल पे करें या चौकी पे करें, कहाँ करें, किस प्रकार से करें। तो वह भी क्या शास्त्र प्रमाण देता है, आप उसे भी ध्यानपूर्वक सुने। यवान वही वाजपेयी तत्र कोधमेश्चापि संयुतान तत्र संस्थापयित कुंभम विधिना मंत्र पूर्वकम। अर्थात मंत्रों के साथ कलश की स्थापना करना चाहिए। यदि मंत्र नहीं आते हैं तो भगवान का नाम लेकर के, नारायण का नाम लेकर, वरुण भगवान का नाम लेकर कलश की स्थापना करना चाहिए। और वैसे तो अति उत्तम जब होगा जब कलश स्थापन करने के समय किसी ब्राह्मण देवता को बुलाएं। तो कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, कि देवता तो मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो जब भी आप सामर्थ्यवान हैं, जब भी आप कलश की स्थापना करें तो ब्राह्मण देवताओं को बुला करके विधिवत मंत्र के द्वारा कलश की स्थापना कराएं। और जब भी आप नवरात्रि में घट की स्थापना करें तो पहले जौ बोएं, जौ बोने के बाद अपने श्रद्धा के अनुसार चांदी का पात्र, कलश, चांदी का कलश, स्वर्ण कलश, पीतल का कलश या मिट्टी का पात्र बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि हर वर्ष नूतन भी हो जाता है मिट्टी का पात्र। कहते हैं कि नए पात्र में कलश बनाना चाहिए, तो मिट्टी के पात्र में जल बनाना चाहिए। पहले जौ बोएं, जौ के ऊपर उस कलश को स्थापन करना चाहिए। और अब कई लोग पूजा करते हैं, कलश पाठ बिठाते हैं या कलश की स्थापना करवाते हैं, तो किस भाव से करवाते हैं कि धन की कामना से या भगवान की पूजा पाठ में वृद्धि करने के लिए कि हम पूजा पाठ धार्मिक कार्य कराते रहें। तो वह भी शास्त्र प्रमाण देता है कि जब आप कलश पूजन करें तो कलश में किस सामग्री का प्रयोग करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं, वह भी आप जानें। धर्म कामा क्षिपेत भस्मा धन कामास्तु मौक्तिकम श्री कामा कमलम दद्यात वैश्यार्थम सिखी मूलिका। अर्थात आप अपने जीवन में धर्म कार्य करना चाहते हैं, धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको गाय की भस्म जो होती, गाय के गोबर को जला करके जो भस्म होती है उसको कलश में डालना चाहिए, उसको डालना चाहिए, उसके साथ पूजन करना चाहिए। यदि आप किसी को बस में करना चाहते हैं तो कलश में मोर की पंखी को अर्पण करना चाहिए। और धन कामस्तु, यदि आप धन की कामना से और आप धन की कामना से कलश का पूजन करना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं, तो उस कलश में मोती या चांदी का सिक्का डालना चाहिए जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हों। उस सिक्के को कलश में डाल करके और 9 दिन तक कलश में पूजन करना चाहिए, स्थापन करना चाहिए। अब कहते हैं कि कलश में पंच पल्लव लगाना चाहिए, पंच पल्लव के साथ कलश की पूजा करें। तो पंच पल्लव कौन कौन से हैं, शास्त्र क्या कहता है, क्या प्रमाण देता है, वह भी आप सुने ध्यान पूर्वक। जो आप कलश में चांदी का सिक्का डालेंगे तो अब उस सिक्के का क्या करना है, जब आप कलश का पूजन करने के बाद जब विसर्जन करते हैं तो उस चांदी के सिक्के को निकाल करके लाल कपड़े में लपेट करके और अपने व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में रखने से वृद्धि होती है और घर में से लक्ष्मी सदैव स्थिर रहती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इस सिक्के को या तो व्यापार क्षेत्र में रखें, अपनी तिजोरी में रखें तो धन में वृद्धि होती है, व्यापार क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। और अब पंच पल्लव कौन कौन से होते हैं, 5 पल्लव कलश में कौन से लगाना चाहिए, अस्वस्थो दुम्बरा प्लक्षा आम्रन्या क्रोध पल्लव, अर्थात पंच पल्लव। अब पंच पल्लव कौन कौन से शास्त्र प्रमाण देते हैं, वह कहते हैं आम, बरगद, गूलर, पीपल और इक्कड़, ये 5 पल्लव कलश में लगाना चाहिए। इन 5 पल्लवों के साथ कलश का पूजन करना चाहिए। यदि 5 पल्लव आपके पास उपस्थित नहीं है तो आम के पत्र हर जगह मिल जाते हैं आसानी से, तो आम के 5 पत्तों को लगा करके विधिवत उसका पूजन करना चाहिए, ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए, मंत्रों के द्वारा कलश की स्थापना कराना चाहिए और शुभ मुहूर्त में कराना चाहिए, तो बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। आम के पत्ते से कलश को सुशोभित करें
जिससे कि बहुत उत्तम लगे, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कराना चाहिए। और शास्त्र क्या कहता है कि कलश की स्थापना किस दिशा में करें, पूर्व में करें, पश्चिम में करें, किस प्रकार करें, तो वह भी सुने। सुवासितम जल ही पूर्णम सेव्य कुंभम प्रपूजयेत कलशस्येस्तु मंत्रेण तीर्थान्यावाये तथा। अर्थात जब आप कलश की स्थापना करें तो पूर्व की दिशा में या उत्तर दिशा में या पूर्व उत्तर दिशा के बीच में ईशान कोण होता है, उस कोण में कलश की स्थापना करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कलश का पूजन करना चाहिए। और कलश में जब आप पूजन करते हैं तो जो नारियल का फल होता है, नारियल किस प्रकार से रखना चाहिए, वह भी आप ध्यान पूर्वक देखें और सुने। बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है, छोटी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण। कई लोग कलश में पूजन करते हैं तो नारियल को ऊर्ध्व मुख की तरफ रखते हैं। तो ऊर्ध्व अधो मुखम शत्रु विवर्धनाया, ऊपर की तरफ नारियल रखने से शत्रु बढ़ते हैं, शत्रु होते हैं, शत्रुओं में कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऊपर की तरफ इस प्रकार से नारियल कभी नहीं रखना चाहिए, आड़ा तिरछा कभी नहीं रखना चाहिए। नारियल हमेशा जो इस प्रकार से लगता है तो इसका जो मुख का भाग होता है वह अपनी तरफ करना चाहिए, और जो निकला हुआ भाग होता है वह अग्र भाग की उधर के आगे की तरफ करना चाहिए। हमेशा जो यह है वो हमेशा जो नारियल का ये भाग है वह हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए, और अग्र भाग हमेशा, और जो नीचे का भाग होता है वह आगे होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज देकर के हमसे जानकारी ले सकते हैं। प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान करें। यदि मेरी वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा कोई त्रुटि हुई हो श्लोकों के द्वारा तो हमें क्षमा करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी।